बता सकते मैं डायरेक्ट उससे सुनना चाहता हूँ, आपके हेयर से का मेरे से कोई मतलब नहीं। अगर कोई एक्सपर्ट कमिटी अगर हेयर से के अंदर कोई भी एविडेंस देता है तो वो वैलिड होगा, ठीक है। ये हो गया हेयर से का। अभी डॉक्यूमेंट्री में कुछ भी डॉक्यूमेंट्री में दो तरीके का होता है बेसिकली, एक होता है पब्लिक, ठीक है, और दूसरा होता है प्राइवेट, ठीक है। दो तरीके का ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकता है। प्राइवेट पब्लिक एविडेंस का मतलब होता है जो अथॉरिटी गवर्नमेंट के अथॉरिटी से जो भी कुछ बनता है वो होता है पब्लिक डोमेन, जो पब्लिक डोमेन में रहता है। आपको मालूम है कि ये जैसे सेल एग्रीमेंट है या कुछ भी है जो सरकार बनाती है और सरकार सबको देती है, तो जो भी पब्लिक डोमेन में है उसको पब्लिक एविडेंस बोलते हैं। और जो प्राइवेट है, किसी का पैन कार्ड है उसका प्राइवेट चीज़ है, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट में आएगा। किसी का आधार कार्ड है वो उसका पर्सनल है तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट में आता है, ठीक है। तो और इसी में आपको बोलेगा कि ये जो ईमेल है या मेल है या कुछ भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कोई भी एविडेंस है तो वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आता है, ठीक है। जैसे आपने कोई रिसिप्ट दिया या आपने कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट दिया या आपने व्हाट्सएप का चैट दिया, वो भी एविडेंस में यूज होता है लेकिन डॉक्यूमेंट्री में, ठीक है। तो एविडेंस एक्ट का बेसिक यही है। अब इसी में घूमता है जैसे बहुत सारे एविडेंस होते हैं, जैसे मान के चलो जो ओरल नहीं है वो डॉक्यूमेंट्री है, इसका मीनिंग है करेक्ट जो डॉक्यूमेंट्री है तरीके का एविडेंस होता है। अपने एविडेंस एक्ट में 12 तरीके के एविडेंस का जिक्र किया गया है, ठीक है। पहला है जो मैंने आपको बताया ओरल, ठीक है। ओरल एविडेंस जो बोल के दिया गया हो और डायरेक्ट हो, ठीक है। ये याद रखना, आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय ओरल एविडेंस, तो आप बोल सकते हो कि जो मतलब बोल के दिया गया है, लेकिन उसमें आप लिखना कि वो डायरेक्ट होना चाहिए। अगर किसी के थ्रू बोला है और फिर ट्रांसफर हुआ है तो अलग नहीं। इसके बाद होता है दूसरा कहता है डॉक्यूमेंट्री। ये दोनों जो है मेजर है, ठीक है, और बाकी जो है इसी में आता है। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री मतलब जो डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेड है, जिसका प्रमाण है, जो आपके पास ये है एग्जिस्ट करता है, उसका प्रमाण है, वो डॉक्यूमेंटेड है। इसके बाद होता है कोरोबोरेटिव एविडेंस। कोरोबोरेटिव एविडेंस पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि कोरोबोरेटिव एविडेंस का मतलब क्या होता है। तो कोरोबोरेटिव एविडेंस का मतलब होता है सहायक साक्ष्य। जैसे मान के चलो राम ने किसी का रेप किया, ठीक है, रेप किया तो वो कॉन्डोम से किया या नहीं किया, अगर वो मेडिकल गया तो क्या हो गया, मेडिकल जाना उसका कोरोबोरेटिव एविडेंस हो गया। सीसीटीवी में दिखा है वो मेडिकल में जा रहा था, सीसीटीवी में दिखा कि उसने कॉन्डोम लिया उसी रात को और उसी के 1 घंटा बाद वो रेप कमिट किया है। ये क्या है, एक कोरोबोरेटिव है, एक दूसरे को जोड़ रहा है, लिंक को। खरीदार मेडिकल से रात को मेडिकल गया, खरीदार 1 घंटे बाद वहाँ पहुंचा, फिर रेप कमिट, ठीक है। ये क्या है